सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय आप सबके राज दुलारे, बड़ी खास बात 48 घंटे बस रह गए दिवाली में और आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे साथ बड़ा पाबंद दिन है आज भी। आज धनतेरस नहीं है, धान्य तेरस है। और वैसे खास बात है, हमारे छठे तीर्थंकर पद्म पुरवान जी का आज जन्म और तप कल्याण। और एक खास बात है, आज ही के दिन अंतिम बार हमारे वर्तमान जिन शासन चल रहा है उनकी दिव्य ध्वनि, वही बात करेंगे आज आपसे। 90,000 करोड़ सागर बीत गए थे 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी के बाद। तब कौशाम्बी में यह खुशी की लहर आई थी, कहते हैं शहनाइयाँ बजी थी, करोड़ों वाद्य बज गए थे देवों गया से। तब हमारे पद्म प्रभु जी आए थे कौशाम्बी, तब थी सुसीमा महारानी जी, उनके गर्भ से आपका जन्म होता है, खुशियाँ आ जाती हैं। तब तक रोज 3.5 करोड़ रत्न सुबह दोपहर शाम कुबेर बरसाता रहता है। 30 लाख वर्ष पूर्व की आयु, लाल रंग का 1500 फुट ऊंचा कद, और गजब की बात है आपका चिन्ह भी लाल कमल है। और फिर करते रहे राजपाट चलता रहा, 21.5 लाख वर्ष पूर्व आपका जीवन व्यतीत हो गया इन राजपाट के साथ। फिर एक दिन आप देखते हैं कि द्वार पर एक हाथी बंधा हुआ है और उसकी दशा देखते रहे बनने के बाद किस तरह हो जाती है, मन में एकदम इस शरीर के प्रति, संसार के प्रति वैराग्य की भावना हो जाती है। राजपाट सौंपते हैं और चल देते हैं देवों द्वारा लाई निवृत्ति पालकी में मनोहर वन के लिए। साथ में 1000 राजा और चलते हैं। अगर आप चल रहे हैं, उनके मन में भी आता है कि हमें भी जब ये इस रास्ते चल रहे हैं, वह सब बेकार है राजपाट, हमें भी इस तरह संन्यास में लेना चाहिए, वह भी साथ चल देते हैं। पहुंच जाते हैं वन में, पंचमुष्टि केश लोग करते हैं, घास उखाड़ते हैं और सीधा ध्यान तप में लीन हो जाते हैं। वह दिन पता है क्या था? जिस दिन तप में करते हैं, जिस दिन जन्म होता है, वह आज ही का दिन होता है, कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी। 6 माह कठोर तप के बाद अब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा है आज का पावन दिन, धान्य तेरस का। बोलिए छठे तीर्थंकर पद्म भगवान के जन्म और तप कल्याण की जय जय जय। कभी आप लोकसभा गए हो, राज्यसभा गए हो, कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में गए हो? अरे नहीं गए तो कभी टीवी में देखा होगा आप लोगों ने कि एक जो है कोई बोलता है, जो बोलने वाला स्पीकर है वो एक भाषा में बोलता है, आंचू कुछ समझ नहीं आता आपको, लेकिन वहाँ जो बैठे होते हैं वो अपनी अपनी भाषा में उस बात को कान में ऊपर लगा के सब समझ लेते हैं। अंग्रेजी में, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल, बनास, सब में अपनी अपनी भाषा। ऐसा क्या है? ये अभी जाते हैं आविष्कार नहीं हुआ, अरे इंसान तो अब कर पाया है, पर आज से करोड़ों करोड़ों वर्ष से लेकर 2548 वर्ष पूर्व तक जब तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खड़ती थी ना, तो वह ओंकार में होती थी, सर्वांग से नहीं, सिर्फ मुख से निकलती थी, इस तरह निकलती थी, सबको समझ आती थी। गजब की बात है, आप ओंकार करो सबको समझ जाए। कोई जानता ना हो भाषा और क्या पूछना चाहता है, क्या बात कर रहे हो, अरे राजा श्रीडी तो 60,000 सवाल आत्मा के बारे में पूछता रहा, जवाब में उसे ओंकार ध्वनि मिली, कैसे समझ पाए? एक होता है बीच में इंटरप्रेटर, जैसे हम कहते हैं ना आज में, आप उर्दू बोलो वो पंजाबी में समझाए, वो अंग्रेजी बोले वो हिंदी समझाए, इस तरह से उसको गणधर स्वामी होते थे जिनका काम इंटरप्रेशन करके उनकी भाषा में उनको समझा देना था। अर्धमागधी देव होते थे जो उनकी बात 18 प्रमुख भाषाओं और 700 लघु भाषाओं में सब तक उनकी भाषा में पहुंच जाती थी। इंसानों की तेलुगु, तमिल, बनारस, अरे फ्रेंच, जापान, कोई भाषा हो, चीनी हो, कोई सी भाषा हो, कन्नड़ हो, केरल, कोई मलयालम हो, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम तो जानवरों की बात कर रहे हैं, पक्षियों की कर रहे हैं, चिड़िया की चूचू हो, कबूतर की गुटरगु हो, अरे हाथी की चिंगाड़ हो, शेर की दहाड़ हो, कौवे की काँव काँव, कोई हो, मिमियाता रहे बकरा, कुछ भी करे, हर भाषा में हर कोई समझ जाता था। कैसी गजब की बात समोषण होती थी। बस इसी तरीके से समोषण लगता था। हमारे सारे तीर्थंकर ना, सब अंतिम जब आयु कर्म होता ना, पूरे पहाड़ों पर चले जाते थे। अब जैसे हमारे गिरनार जी से नेमिनाथ भगवान जी थे, जहाँ पे वो विवाह की तैयारी हो रही थी, वहीं से तप लेके मोक्ष की तैयारी कर ली। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी वो पहुँच गए कैलाश पर्वत पर, हमारे वासुपुरी जी पहुँच गए चंपापुरी, और 20 तीर्थंकर हमारे पहुंच जाते हैं समेत शिखर पहाड़ के ऊपर। पर हाँ, 24वें तीर्थंकर ऐसा नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि हमारे ये अंतिम तीर्थंकर हैं इस काल के, अब आगे सबको समझाना है, तो उन्हीं के बीच में रहकर उन्हीं के बीच में कुछ भी खिलाना है। उनकी अंतिम ध्वनि जो खिरी थी वह आज ही के दिन खिरी थी, यानी धान्य तेरस के दिन। कहते हैं अब मेरा समय आ रहा है, मैं सब आयु कर्म को नाश करके अब मुझे सिद्धालय जाना है। तो अंतिम शब्द उन्होंने क्या कहा था, उस ओंकार ध्वनि से क्या मिला था, आज वह बताते हैं आपको। पावापुरी के सरोवर के चित्र दिखा रहे हैं, बस यहीं पर कहते हैं उन्होंने अपने कर्मों का छेदन करके
एक क्षण के अंदर, एक समय के अंदर इस धरा को छोड़ के स्वर्ग की पार करते करते सिद्ध शिला पर विराज। वह अंतिम शब्द क्या थे, आज चैनल महालक्ष्मी आपको वही बता रहा है। जीवन में उतारने के लिए उनका अर्थ बहुत गहरा है, शब्द थोड़े हैं, मतलब समझ जाएंगे तो कहते हैं आप भी उस रास्ते पहुंच जाएंगे। केवल एक जैन धर्म के तीर्थंकर ही ऐसे भगवान होते हैं जो कहते हैं, वह यह नहीं कहते कि मेरी शरण में आओ, तुम मेरी बात करो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। वह यह नहीं कहते, कहते हैं जैसा मैं बना हूं वैसे तुम बन जाओगे। मेरी भी आत्मा परमात्मा बनी है, तुम्हारी भी आत्मा परमात्मा बनेगी। सुनते हैं वही शब्द जो हमारे 24वें तीर्थंकर ने इसी पावापुरी के सरोवर से अंतिम बार अपनी दिव्य ध्वनि में कहे थे। भो भव्यात्माओं, यदि तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन को धारण करो और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी रत्नत्रय का पालन करो। क्रोध, मान, माया, लोभ यह तुम्हारे असली शत्रु हैं। इन पर विजय प्राप्त करके अरिहंत बनो। जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है, यह तत्व हृदय में अच्छी तरह से धारण करो। तुम चैतन्य पुंज आत्मा हो। अहिंसा के द्वारा तुम मोह शत्रु को नष्ट करके सिद्ध पदवी को प्राप्त कर सकते हो। संयम को धारण करने में तनिक भी मत डरो। अहिंसा की आराधना को त्रिकाल में भी न भूलो। स्वयं जियो और सबको जीने दो। प्राणी की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। बस ऐसे ही शब्द थे हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के मुख से जो दिव्य ध्वनि खिर रही थी ओंकार के अंदर। उसका मतलब यही था, वह किसी पहाड़ पर नहीं गए, वह मैदान में सबके बीच में, सरोवर के बीच में खड़े हो गए और सबको उपदेश दिया। समझ लो, क्योंकि मैं इसके बाद तुम्हें इस तीर्थंकर इस युग में नहीं मिलने वाला है। अभी 21,000 रथ पंचम काल के और खींचना है तुम्हें, और फिर 21,000 छठे काल के बाद फिर तुम्हारा छठा काल, फिर पंचम काल के बाद चतुर्थ काल में फिर तुम्हें तीर्थंकर। और पता है गजब का संयोग, देखिए आज की बात क्या है। आज आपकी 23 अक्टूबर है, दिन रविवार है और धान्य तेरस है। और आज से आप समझ लीजिए 2548 वर्ष पूर्व, या कहीं ईसा मसीह के कैलेंडर से 527 साल पहले उस दिन भी रविवार था, पर तारीख वह 13 अक्टूबर थी। जी हां, 13 अक्टूबर ईसा पूर्व 527 वह दिन था जब उनकी आखिरी बार दिव्य ध्वनि खिरी थी। संडे उस दिन भी था, संडे आज के दिन भी है। और खास बात सुनिएगा, 2 दिन बाद उनको फिर मोक्ष प्राप्त होता है इसी पावापुरी सरोवर से। यानी आने वाले दूसरे दिन इस साल 25 अक्टूबर उनका 2549वां निर्वाण महोत्सव मोक्ष कल्याणक होगा, जिस दिन सुबह हम मंदिरों में लाडू चढ़ाएंगे, निर्वाणा महावीराष्टक पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे और फिर घर में केवल ज्ञान की गौतम गढ़ स्वामी की केवल ज्ञान की पूजा करेंगे। आप सबके लिए मंगलकारी दिवाली, देश के लिए, समाज के लिए, आपके लिए, सभी के लिए हित में, शांति में और समृद्धि में बने, यही भावना भाते हैं। और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।